हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल अभी फ़िलहाल में बता दें कि अभी सो रहे हैं। तो एक्चुअली पता नहीं कहाँ से मतलब इसके पूरे गाल पे ना इतने मच्छर सारे काट दिए हैं। सोता है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, और कंबल वगैरह उड़ाइए तो ओढ़ता ही नहीं, इसकी यही आदत है। तो यहाँ पे वो सोया था तो मैं सोची कि चलिए थोड़ा मटर वगैरह है तो वो मैं बैठ के छील लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब ये सोए रहता है तो मैं कुछ ना कुछ किचन का काम वगैरह करती रहती हूँ। मैं कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं कोरियन मूवी भी देख रही थी और यहाँ पे मटर भी छील रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मतलब कोरियन मूवी इतनी अच्छी लगने लगी है ना कि मैं सोचती हूँ कि जब वही खा लेती तो वहीं देखूँ। तो यहाँ पे उसके बाद सो के उठा बाबू, तो हम कहे कि हम लोग को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, भाभी के यहाँ जाना है। बाबू भी थोड़ा बहुत घूम लेगा, उसको भी अच्छा लगेगा सो करके उठा है तो। अभी बहुत टाइम है, अब वो चले जाएंगे अपना काम करने। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं और लड्डू गोपाल मेरे देखिए कितने मस्त से आगे बैठे हुए हवा लेते हुए जा रहे हैं। मतलब उसको स्वेटर वगैरह नहीं पहना था क्योंकि मौसम अभी उतना यहाँ का वो नहीं है, तो लेके गए थे स्वेटर। तो बाद में सोचे कि चलिए पहना लेंगे, हालांकि पहना के रास्ते में नहीं लेकर के आए थे। तो यहाँ पे ये इनके हैं छोटे बाबू, जो मतलब अभी हमको लग रहा है कि 3-3.5 महीने के होंगे। और ये देख लीजिए यहाँ पे मतलब दूसरे के घर भी आते, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हाँ दूसरे के घर आए हैं। सारा देखिए जैसे अपनी अलमारी में से सब निकाल निकाल के फेंकता है ना, वैसे इधर भी कर रहा है। और यहाँ पे ये दोनों भाई हैं क्यूट से, तो ये दोनों लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बोल रहे थे ना आंटी फ़ोटो खींचिए। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा बाबू खेला, उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर। और ये देखिए अपने घर आते आते ना तो सबसे पहले इनको कढ़ाई दे दीजिए, कुकर दे दीजिए। तो कढ़ाई मैंने धुल करके रखी थी, तो मतलब दिखा तो जल्दी जल्दी कढ़ाई, और ये ले लिए पलटा चलाने के लिए। तो इसमें चिप्स दिए थे खाने के लिए, लेकिन चिप्स कैसे ये बना रहा है मेरा बाबू। अगर खाना होगा तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि मेरा बाबू बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। कुछ भी मतलब जैसे कढ़ाई है ना तो उसमें कुछ भी उसको चाहिए, उसमें रख के कि चलाता रहे कि मतलब हम खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे उसको लगना था इंजेक्शन, तो टीका वगैरह 9th मंथ वाले तो कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे बाबू को हम तैयार कर दिए थे जाने के लिए। तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था ना कि पूछिए मत। तो अभी समय था तो थोड़ा सो गया था। तो इसके पापा भी आने वाले थे, तो हम कहें कि आइए इसको लेकर के जाइए, लगवा दीजिए। देखिए क्योंकि टाइम भी 2-2:30 बजे का ही होता है। मेन कभी कभी समस्या इनकी रहती है, बोलेंगे कि आ जाएंगे टाइम से, लेकिन आते ही नहीं। इसमें इतना व्यस्त रह रहे हैं ना कि बच्चे कहाँ हैं क्या है कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे हम भी नहा धो तो लिए ही थे, लेकिन बाल वगैरह नहीं झाड़े थे, काम में ही व्यस्त थे। तो यहाँ पे हम भी बाल वगैरह झाड़ लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं एसी वगैरह मेरे सारी खुल करके साइड में पड़ी है, क्योंकि सबसे पहले वो बड़े बड़े सामान घर में के वहीं शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पे जैसे कि तैसा सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे ये देखिए चूहे जैसे मेरे 2 दांत वाले बाबू मेरे जग गए हैं। तो देखिए कैसे हंस रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे ना मतलब जब भी मेरे लड्डू गोपाल को फ़ोटो खींचने के लिए कहिए या कुछ भी, बिट्टू ऐसे खड़े, उसको पता चल जाता है कि नहीं मम्मा फ़ोटो खींच रही हैं, ये कर रही हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के साथ हम भी थोड़ा सा कर रहे थे मस्ती। तो इसके चश्मे थे ना तो उससे खेल रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, इसके पापा नहीं रहते हैं तो हम ही बच्चे के साथ दिन भर लगे रहना, कुछ ना कुछ उसी में ही हम व्यस्त रहते हैं। पहले अकेला सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है, क्योंकि बाबू में हम इतना व्यस्त रहते हैं ना कि फिर हमें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम, अब इतना धूप निकला हुआ है तेज ना कि अगर धूप में कोई 2 मिनट भी बैठ जाए ना तो सहन ना हो। तो यहाँ पे इसलिए हम बाहर उसको नहीं लेकर के गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सहजन का फूल है जो आधे झड़ चुके हैं, तो ये लेकर के आए थे जब ना। तो हमने पूछा ये क्या है, मैं समझी कि कोई फूल वगैरह, क्योंकि मैं पहली बार इसको देखी थी, मुझे पता ही नहीं था कि इसका क्या बनता है क्या नहीं। तो पूछा कि किस लिए आप लेकर के आए, तो वो बता रहे थे कि इसकी पकौड़ी बनानी है, ऐसे ऐसे करके बनाइएगा। हमने कहा कि हमने तो कभी बनाया ही नहीं है ना खाया है, कैसा लगेगा। यानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खाना चाहिए। हम बोले ठीक है चलिए। तो इसको जैसे जैसे बताए थे तो इसको तोड़ लिए थे। सोचे कि दोपहर का टाइम भी है तो बाबू बैठा है तो चलिए इसको भी तोड़ वगैरह करके रख लेते हैं, तो बाबू को भी खेलेगा। लेकिन बाबू भाई साहब जितना काम मेरा करता नहीं है ना, उतना काम मेरा बढ़ा के रख देता है, सच बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए
सारे हम फूल को अच्छे तरीके से तोड़ लिए हैं। वैसे तो आधा टूट ही गया था। और यहाँ पे देखिए सारे मतलब डंठल जो है पूरा फैला करके इधर उधर, लेकिन डांटते बोलते भी नहीं है, कहीं जाने दीजिए। अब भाई अकेले कहाँ जाएगा घूमने, घर में ही ना शैतानी करेगा जो भी हो। तो यहाँ पे फैला दिया था, तो हम भी नीच उच लिए थे, सारा उसको तोड़ ओड़ लिए थे। तो यहाँ पे देखिए इसके कान में बाबू के पहना रहे थे, तो उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद ये सब फैलाया हुआ, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो मुंह में इसको उठा के ना इसके फूल मुंह में डाल रहा था। उसके बाद इसके पापा इंजेक्शन वगैरह गए थे तो लगवा कर के आए। तो पता नहीं क्यों मतलब लगवाने के बाद ही आया ना, तो इसकी मतलब उल्टी होने शुरू हो गए। मतलब उल्टी पता है एक बार हुआ तो मैं सोची चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बार हुआ। सच में मैं इतनी परेशान हो गई ना कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, इतना रोए जा रहा है। जब मैं वो सब्जी वगैरह तोड़ के रखी थी, तो उसके बाद 1 घंटे टाइम थे, तो वो लेकर के चले गए थे। तो जब लेकर के आए तो बाबू थोड़ा सोया हुआ, उसके बाद जगह तो उल्टी होना स्टार्ट हो गया। अब ये भी अकेले था तो कि हम करें क्या, उनको फ़ोन किए कि आइए बाबू परेशान कर रहा है। तो वो भी भाई करे क्या, उनको भी छुट्टी मिल नहीं रही, तो कहते करते 3 साढ़े 3 बज गए इनको आने में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत नमकीन खिला रहे थे कि शायद अच्छा लगे तो खाए, लेकिन कुछ भी खा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे कुछ इनको नहीं समझ में आया था, तो वोमिटिंग की इसकी दवा थी, तो वहीं सोचे कि चलिए यहीं पिला देते हैं, फिर उसके बाद लेके जाएंगे दवा के लिए, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा सा भी लग रहा था, चिड़चिड़ा सा मतलब अजीब सा, इसको सुस्ती सी आ रही थी। मतलब होता है ना भाई, हम ही लोग की 2-3 बार उल्टियाँ हो जाती हैं तो अजीब सा लगनी। ये तो भाई बच्चे हैं, बच्चों का यही होता ना, कितना भी कुछ भी दुखे लेकिन उतना वो नहीं करते हैं, सब भूल जाते हैं। हालांकि इसको 3 इंजेक्शन, एक बाजू में, एक जांग में और एक पता नहीं कहाँ पे लगा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मैं गई ही नहीं थी, ऐसा था। क्योंकि मुझे खुद डर लगता है, इसलिए इसके पापा ही लेकर के गए थे इंजेक्शन लगवाने। तो यहाँ पे इसको तैयार वगैरह कर दिए अच्छे तरीके से। तो इसके पापा लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखिए अब क्या डॉक्टर कहते हैं क्या नहीं। कि उसको डर था ना कि क्योंकि टीका भी लगा है, तो अकेले ऐसे, दवा तो थी लेकिन आदमी बिना डॉक्टर के एडवाइस के दे ही नहीं सकता है। तो उसको इसलिए भी लेके गए कि थोड़ा सा बाहर भी निकलेगा तो अच्छा लगेगा। ये कहें कि चलिए आप भी चलिए, तो हम कहें अभी घर के इतने सारे काम हैं तो आप लेकर के जाइए। तो यहाँ पे बाबू को दवा ववा दिला करके वो अब जा रहे हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई, नहीं तो सच में नहीं जाते। क्योंकि बाबू की इतनी तबीयत ख़राब और इतना परेशान कर रहा है ना कि हम अकेले एकदम परेशान हो गए हैं। लेकिन फिर यही है ना कि छुट्टी उनकी भी मिल नहीं रही है, तो मजबूरी है जाना। और यहाँ पे देखिए खेलते खेलते मेरे बाबू सो गया, और मैं मालिश वगैरह भी इसकी करती थी, तो इनर वगैरह पहना था तो ऐसे ही सो गया। उसके बाद मैं सोची कि शाम भी हो गया है, तो चलिए इसकी पकौड़ी जो जिसका तैयारी करके रखे थे तो बना लेते। तो यहाँ पे अच्छे से हम उसको धो दिए थे, और पानी हल्का सा गुनगुना करके, मतलब अभी गैस पे ही चढ़ाए थे। तो इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिए थे, और इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, कि जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। और पता नहीं इसमें कड़वाहट भी लोग बताते हैं कि थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ पे उसको बॉईल करके मैंने अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ के सारा पानी निकाल लिया। और इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, जो भी मतलब सारी चीज़ें इसमें पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें हमने इसको, प्याज की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी क्योंकि इसमें लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन हमने डाला था। और यहाँ पे 2 चम्मच आटा के चावल थे तो वो हमने डाला कि ताकि पकौड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी लगे। तो यहाँ पे बिना पानी डाले ही हम अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिला लेते हैं। पानी जब आवश्यकता पड़ेगी तब देखेंगे डालेंगे, क्योंकि पहले होता है ना पानी डाल दीजिए तो पकौड़ी गीली हो जाती है। तो उसके बाद हम एक एक करके पकौड़ी को तलना स्टार्ट कर दिए। अभी एक साइड से पकी हुई है और एक साइड से अभी नहीं। तब तक सोचे कि बना रहे हैं, तब तक फ़ोन किए लड्डू के पापा को, तो वो भी आ ही रहे थे। तो हम कहें कि चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पे बना भी रहे थे और वो खा भी रहे थे एक साइड में। तो मेरा चाय भी बन करके रेडी हो गया था, हालांकि मैंने ऊपर गैस पे चढ़ा दिया था। और नीचे मुझे इसलिए बनाते हैं ना, कंफर्टेबल पड़ता है नीचे बैठने में। पहले होता था ना दिक्कत होती थी, लेकिन अब नीचे बैठ के बनाने में सही रहता है। मुझसे नहीं बनता है खड़े होके, जब से मतलब बाबू है तब से मुझे प्रॉब्लम ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत और भी बचा था, तो मैं सोची कि चलिए सारा निकाल लेती हूँ। उसके बाद
तो हम लोग खा लिए। उसके बाद दूध यहाँ पे बाबू के लिए निकाल रहे थे। वैसे तो बाबू बिल्कुल ही नहीं पी रहा है, पता नहीं क्यों। गाय की दूध उसको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर निकालते हैं पी लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कितना आदमी ज़बरदस्ती करेगा। तो यहाँ पे बाबू लड्डू के पापा उसको दवा देने के लिए, और देखिए दवा निकाल रहे तो इसको डर लग रहा है कि पापा पिलाएंगे। दवा पीने से बहुत कतराता है। तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी।